हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। हम वर्तमान में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम 40 से लेकर के 40, 41 और 42 इन तीनों श्लोकों को अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इस चैनल में नए हैं, अध्ययन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य संस्कृत जिज्ञासुओं तक भी चैनल को प्रसारित करें, उनको भी लाभ मिल सके। तो उपस्थित हैं आप सभी के सामने वही तीनों श्लोक। तो 40वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। अनारतं यौ मणिपीठशायिना, अनारतं यौ मणिपीठशायिना, वरं जयद्राजशिरः स्रजः रजः, वरं जयद्राजशिरः स्रजा रजः, निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते, निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां, मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां। इसमें इसका पदच्छेद देखते हैं, क्योंकि थोड़ा शब्दों को अच्छी प्रकार से संधि युक्त किया गया है। अनारतम यौ मणिपीठशायिनौ अरंजयत, मणिपीठशायिनौ अरंजयत, तो अयादि संधि होकर के साइना वरंजयत इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है राजशिरः अरंजयत और राजशिरः स्रजाः स्रजाम रजः, यहाँ पर होगा स्रजाम रजः, निषीदतः तौ चरणौ वनेषु ते, मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां। इसमें प्रसंग को हम जान लेते हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि इससे पूर्व वाले दो श्लोकों में भी वो युधिष्ठिर की वर्तमान वन में रहने वाली स्थिति को बता रही थी। इस श्लोक में भी उनकी स्थिति को बता रही है कि पहले आपकी, जब आप राजा बने हुए थे, राज्य संभाल रहे थे, तब आपकी स्थिति क्या थी, और अभी आप वर्तमान में अपने भाइयों और अपनी भार्या के साथ वन में निवास कर रहे हैं, एक वनवासी बन करके, तो अभी आपकी स्थिति क्या है। तो कहती हैं कि यौ, यौ यानी कि यौ चरणौ, दो चरण हैं जो आपके, वो क्या थे पहले। मणिपीठशायिनौ राजशिरः स्रजाम रजः अरंजयत। कथम अरंजयत? अनारतम अरंजयत। कह रहे हैं जो आपके चरण, यौ चरणौ मणिपीठशायिनौ, अर्थात मणियों से बनी हुई पीठ यानी कि चौकी, मणियों से बनी हुई पीठ पर शयन करती हुई राजशिरः स्रजाम रजः अरंजयत। आपके चरण एक मणियों से बनी हुई पीठ पर विद्यमान रहते थे। उन चरणों पर राजशिरः, अनेकों स्थानों से आए हुए राजाओं के सिर उस पर नतमस्तक होते थे, अपना सिर झुकाते थे। उनके सिरों में लगी हुई जो माला थी, स्रजः, तो स्रजाम यहाँ पर लिखने में त्रुटि हुई है, क्षमा चाहता हूँ। स्रजाम रजः, स्रजाम यानी कि माला नाम, उन मालाओं का जो रज था, रज यानी कि पराग था, सुगंधित पराग था, जो एक चूर्ण था, वह रजः अनारतम अरंजयत, वह पराग निरंतर रूप से अरंजयत यानी कि रंजित होता था, सुंदर लगता था। अरंजयत यानी कि रंजित करती थी, सुशोभित करती थी। कौन? वो रजः, जो उनके माला से निकला हुआ परागों का जो रज है। माला किसकी है? उन राजाओं की। और राजाओं के कहाँ पर लगी है माला? उनके सिर में। अब उनका सिर युधिष्ठिर को प्रणाम करने के लिए झुकता था, तो
प्रणाम करने से उनका सिर झुकता था, उनके चरणों में लगता था, तो उनके सिर में माला लगी हुई थी, उस माला से निकलने वाले जो रज कण थे, पराग कण थे सुगंधित, उससे उनके चरण अरंजयत, वह सुशोभित होता था। यही बता रहे हैं कि निरंतर मणि जटित पादपीठ पर स्थित रहने वाले जिन चरणों को राजाओं के सिर की पुष्पमाला का पराग सुशोभित किया करता था, अर्थात रजः अरंजयत, मेन शब्द ये रजः अरंजयत, जो रज था वो पराग था, वो अरंजयत शोभित करता था। किसको? यौ चरणों, उन चरणों को। ठीक है, और किसके द्वारा होते थे वो? मणिपीठ शायिनौ राजशिरः सृजाम। ठीक है, अर्थात राजशिरः सृजाम, राजाओं के सिर में लगी हुई माला के द्वारा वह आपके चरण सुशोभित होते थे। और चरण कैसे थे? मणिपीठ शायिनौ चरणौ, मणिपीठ पर शयन करने वाले, मणिपीठ पर स्थापित होने वाले। ये पूर्व पक्ष रख करके पहले की बात बताई जब वह राजा थे युधिष्ठिर। अब बता रहे हैं कि निशीदतः, यहाँ पर भी लिखने में त्रुटि हो गई है मुझसे, तो निशीदतः, अब वही दोनों चरण वर्तमान में क्या हो रहे हैं? निशीदतः मतलब वर्तमान में उनकी स्थिति स्थित है। निशीदतः स्थितः, किस प्रकार से स्थित है वो चरण? वो है निशीदतस्तौ चरणों, यौ चरणों, जो चरण ऊपर, जिन चरणों के बारे में ऊपर बात हुई थी उन्हीं चरणों के बारे में बता रहे। तौ चरणौ, वही चरणों की वर्तमान में क्या स्थिति है? मृगद्विजालून शिखरेषु बर्हिषाम वनेषु निशीदतः। इसमें बता रहे हैं कि वो तौ मृगद्विजालून शिखेषु, अर्थात मृग, जो मृग होता है, हरिण होता है उसके, और द्विज होता है ब्राह्मण, मृगों के और ब्राह्मणों के द्वारा लून किया गया, अर्थात जिनको छिन्न भिन्न कर दिया है, इस प्रकार के शिखेषु बर्हिषाम वनेषु। अर्थात क्योंकि मृग भी जब कुश को, बर्हिषाम का मतलब यहाँ पर है बर्हिषाम कुश, बर्हिषाम कुशानाम वनेषु, यानी कि वन में चरणौ निशीदतः, अर्थात कुशों के वन में वो चरण स्थित हैं। पहले मणि से जटित, रत्नों से जटित पीठ पर वह चरण विराजमान थे, अब वह चरण बर्हिषाम वनेषु चरणौ निशीदतः, अब वो कुशों के वन में स्थित हैं। अब कुश कैसा है? वो मृगद्विजालून शिखेषु, ब्राह्मणों के और मृगों के द्वारा जिन कुशों को तोड़ दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उन अपने नाखूनों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा। मृग भी उसको खाता है घास के रूप में, और ब्राह्मण भी अपनी पूजा इत्यादि कर्म में कुश का प्रयोग करते हैं। तो कुश को, उसको संस्कारित करने के लिए, अच्छी प्रकार से उसका पवित्री बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और अन्य जो कड़क कठोरता से युक्त कुश होता है उन तिनकों को फेंक देते हैं। तो उन तिनकों पर विचरण कर रहे हैं युधिष्ठिर के चरण वर्तमान में। तो भाव यही है कि पहले आपके चरण आनंदित होते थे, उनको कोई कष्ट नहीं था। वर्तमान में कुशा तो आप जानते हैं बड़ी कठोर होती है, तो इस तरह के कठोरता से युक्त आस्तरण में भूमि पर, कुशों वाली भूमि पर आपको चलना पड़ रहा है। इस प्रकार का भाव द्रौपदी का है। तो पूर्व वाली और अभी वाली स्थिति को विषम रूप से बता रही है। पहले वाली स्थिति कैसी थी, अभी वाली स्थिति कैसी है, तो इसमें भी विषम अलंकार है। और परिकर अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि परिकर अलंकार चरणों के बारे में शाभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है। चरणों के कौन कौन से विशेषण या सर्वनाम हैं? यौ चरणौ, मणिपीठ शायिनौ चरणौ, और तौ चरणौ। ये चरणों के इस प्रकार से साभिप्राय विशेषण है। तो परिकर और विषम अलंकार है। वंशस्थ छंद तो चल ही रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह श्लोक का भावार्थ समझ में आया होगा। अग्रिम श्लोक की हम ओर बढ़ते हैं। अग्रिम श्लोक देखेंगे मित्रों। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः। परैरपर्यास्यत वीर्यसम्पदां
परैरपर्यास्यत वीर्य संपदां पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम, पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। बड़ा ही सुंदर और प्रसिद्ध सूक्ति परक श्लोक है यह, याद रखना चाहिए। वैसे तो अंत के सारे ही श्लोक लगभग ऐसे हैं जिनमें सूक्ति है और परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इनके प्रत्येक शब्द को हमें जानना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि इसमें द्रौपदी क्या बताती हैं, स्थिति को बता रही है। कहती है कि यदि इयम दशा द्विसन्निमित्ता, आपकी जो वर्तमान की ये स्थिति है, ये युधिष्ठिर, वो द्विसन्निमित्ता है। द्विसन्निमित्ता यानी कि आपके शत्रुओं के दोषों के कारण हो चुकी है। शत्रुओं ने आपसे शत्रुता दिखाई, दुर्योधन आदियों ने, तो इसलिए आपकी जो इयम दशा वर्तते, आपकी जो ये दशा है द्विसन्निमित्ता है। द्विसन्निमित्ता द्वेषाणाम निमित्तेयम दशा। तो इस तरह की आपकी स्थिति द्वेषों के कारण है, अर्थात शत्रुओं के कारण बनी हुई है, शत्रु इसमें कारण है। तो ततः इसलिए मे मनः, जो मेरा मन है, द्रौपदी बता रही है, मे मनः, तो इसलिए मेरा मन क्या हो रहा है, समूलम उन्मूलयतीव, मेरा मन उन्मूलित सा हो रहा है, नष्ट सा हो रहा है उसको देख करके। तो यही कह रही है कि जड़ से उखाड़ती सी है यह जो आपकी स्थिति है, जो दुष्निमित्ता है, शत्रुओं के द्वारा आपकी जो ये इस तरह की परिस्थिति हो गई है, तो वही स्थिति मे मनः, मेरे मन को समूलम, संपूर्ण रूप से उन्मूलयति, वो मानो उखाड़ सी रही है, मुझे क्रोधित सी कर रही है, मेरे आत्मविश्वास को खत्म सा कर रही है। कौन? आपकी यह दशा। तो इस प्रकार से द्रौपदी बता रही है, कहती है आपकी जो ये स्थिति शत्रुओं के कारण हो चुकी है, यही स्थिति मेरे मन को क्या कर रही है, समूल रूप से, संपूर्ण रूप से नष्ट सा कर रही हो मानो। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रही है। फिर कहती है कि परैहि अपर्यास्यत वीर्य संपदां मानिनां पराभवः अपि उत्सवः एव भवति। ये शुक्ति परक अर्थांतरन्यास करते हैं भारवी जी। क्या कहते हैं कि परैहि शत्रुभिः, अन्य लोगों के द्वारा, शत्रु आदियों के द्वारा जिसकी वीर्य संपदा अपर्यासित हो चुकी हो, अर्थात नष्ट न हो चुकी हो। क्योंकि जो युधिष्ठिर आदि पर संकट आया है वो दैवीय संकट है। उस प्रकार से जो शत्रु के द्वारा किया गया उतना खतरनाक संकट नहीं है। वो कैसा है, दैवीय संकट आया हुआ है। पूर्व रूप से उनकी यश इत्यादि, उनकी धन संपत्ति इत्यादि को नष्ट शत्रु ने नहीं किया है, उनके वीर्य संपत्ति को नष्ट नहीं किया। धन इत्यादि को तो किया भी है क्योंकि उनके राज्य को छीन लिया है, तो धन न कह करके वीर्य संपत्ति को कहेंगे, अर्थात उनकी जो वीरता है, शूरता है, उनका जो योद्धापन है, उसको अपर्यासित करा है, उसको नष्ट नहीं किया है। किसके? मानिनाम, भवदृशानाम मानिनाम, अर्थात युधिष्ठिर सदृशानाम। तो कहते हैं कि मानिनाम स्वाभिमानी लोगों के, स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए, और वो स्वाभिमानी भी कैसे? परैहि अपर्यासित वीर्य संपदा मानिनाम, शत्रुओं के द्वारा जिन अभिमानियों, मानी पुरुषों की वीर्य संपत्ति को नष्ट नहीं किया गया है, इस प्रकार के अभिमानी लोगों की जो पराभव है, जो हार है, पराजय है, वो उत्सव ही होती है। इस तरह के यदि किसी व्यक्ति को यदि हरा दिया गया है, उसकी वीर्य संपदा को नष्ट कर दिया गया है, बुरी रूप से उसको पराजित कर दिया है, तब तो उसकी पराभव उत्सव कैसे हो सकती है? फिर तो उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, यश की स्थिति, वीर्य से स्थिति नष्ट हो जाती है। किंतु युधिष्ठिर की ऐसी स्थिति नहीं है, उनकी वीर्य संपदा उनके पास उपस्थित है अभी तक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो यह इस तरह की पराभव है, मात्र आपको वन में भेजा गया है, आपको वनवास हुआ है, इसलिए आपकी ये वनवास रूपी पराभव उत्सव ही है। क्योंकि आप अभिमानी हैं, अपने वीर्य पर अभिमान करने वाले हैं, अपने वीर्य पर आत्मविश्वास करने वाले हैं, इसलिए आपकी जो पराभव है वो उत्सव ही है मानो। क्योंकि मानी लोगों की अपनी वीर्य संपदा को नष्ट न किए हुए, न करवाए हुए मानियों की जो पराभव होती है, हार होती है, वो उत्सव ही होती है।
इस प्रकार से अर्थांतरन्यास करके शुक्तिपरक वाक्य कहती है। तो इसलिए कहती है कि आपकी जो यह स्थिति है शत्रुओं के द्वारा की गई है, आपके कारण नहीं है, इसलिए आपकी जो स्थिति है वो पराभव भी उत्सव के समान ही है। अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें है, क्योंकि नीचे वाली जो परैरपर्यास्यत वीर्य संपदाम पराभवोपित सब एव मानिनाम, यह विशेष कथन ऊपर वाले सामान्य कथन का समर्थन कर रहा है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। लिखा भी है कि आपकी जो यह दुरावस्था है उसके शत्रु ही कारण है, इसलिए यह व्यथा, इस तरह की व्यथा मेरे मन को यानी कि द्रौपदी के मन को जड़ से उखाड़ती सी है। शत्रुओं द्वारा जिनकी शौर्य संपत्ति को खंडित नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए पराभव ही मानो उत्सव सा ही होता है। इस प्रकार से इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है और ऊपर एक जगह पर समुन्मूलयति इव, इव का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह इव उपमा के लिए न होकर के उत्प्रेक्षा के लिए प्रयोग किया गया है। आज का अंतिम श्लोक देखते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अंतिम श्लोक 42वां श्लोक है मित्रों हमारे समक्ष। इसमें अब द्रौपदी सीधे सीधे महाराज युधिष्ठिर को क्या क्या करना है वो बता रही है। कहती है कि विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम्। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि विधाय विद्विषाम्। व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निस्पृहाः। व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निस्पृहाः। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। इसमें कहती है, हे नृप, हे राजा युधिष्ठिर, आप शांतिं विहाय, शांति को छोड़ करके आपने अभी तक जो धैर्य रखा है, आप शत्रु की ओर कुछ भी नहीं बदला ले रहे हैं, इसलिए उस तरह की शांति को छोड़ करके शांतिं विहाय तत्पुनः, फिर से विद्विषाम विधाय विद्विषाम धामम संधेहि, अर्थात अपने धाम को पुनः प्राप्त करो। विद्विषाम वधाय पुनः धामम संधेहि, अपने धाम को यानी कि तेज को आप पुनः संधेहि धारणम कुरु, पुनः आप अपने तेज को धारण करें और शांति को छोड़ें। अपनी वीर्यता को, अपने तेज को धारण करें, और वो तेज किसके लिए धारण करना है? विद्विषाम वधाय, शत्रुणाम विनाशाय, शत्रुओं के वध के लिए पुनः धाम संधेहि, पुनः तेज को धारण करो और प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार से वह कह रही है कि हे नृप, शांतिं विहाय, आप शांति को छोड़ें, और विद्विषाम विधाय, पुनः धाम संदेहि, शत्रुओं के वध के लिए पुनः अपने तेज को धारण करें और प्रसन्न हो जाएं, उत्साहित हो जाएं। क्योंकि कारण क्या है? आप राजा हैं, आप राजा हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से शांति ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वैरागी के रूप में शांत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं। आपको तेज को धारण करके शत्रु से बदला लेना चाहिए। कारण क्या है? इसमें बताती हैं कि व्रजन्ति शत्रुन अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। जैसा आप कर रहे हैं ऐसा आपका कार्य नहीं है, ऐसा कार्य तो ऋषि मुनि लोगों का है। जो ऋषि मुनि क्या करते हैं? निस्पृहा मुनयः, निस्पृहा इच्छा रहिताः, निरस्ताः स्पृहा येषाम्। निस्पृहा का समास किया है इसमें, हाँ, निरस्ता स्पृहा येषाम् ते, अर्थात जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है। क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं वो सांसारिक चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, तो निस्पृह होते हैं, इच्छा रहित होते हैं। वो कौन होते हैं? मुनयः। तो वो क्या करते हैं? निस्पृहा मुनयः शत्रुन अवधूय, शत्रुओं को तिरस्कृत करके, अपने शाप इत्यादि को दे करके, शत्रुओं के स्थानों से दूर जा करके, उनको तिरस्कृत करके, शमेन सिद्धिं व्रजन्ति, शम से,
शांत युक्त संयम में रह करके योग इत्यादि समाधियों को लगा करके वो सिद्धिम व्रजंती, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कौन? निष्पृहा मुनयः। पहले मुनयः कहा, और मुनि लोग भी कैसे हैं? वो निष्पृह हैं, जिनको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे मुनि लोग शत्रुओं को तिरस्कृत करके अपनी सिद्धि को व्रजंती, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूभृतः, राजा लोग ऐसा नहीं करते हैं। भूभृतः न, भूभृतः राजानः, भूभृत भूभृतौ भूभृतः बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो मुनि लोग तो शत्रु इत्यादियों को, द्वेषियों को तिरस्कृत करके अपनी श्रम से, अपनी श्रम शक्ति से, योग शक्ति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। राजा लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, वो शत्रुओं को मार करके, उनसे बदला लेकर के, उन पर विजय प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। भूभृतः मुनिवत कार्याणि न कुर्वन्ति। जो राजा लोग होते हैं उनको मुनियों की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर व्यंग्य युधिष्ठिर पर कर रही हैं, क्योंकि युधिष्ठिर मुनियों की तरह जंगल में बैठे हुए हैं, इसलिए उन पर कह रही कि आपको यह मुनियों की तरह सम रूप से बैठे रहना, शांति धृति संयम को लेकर के बैठे रहना शोभा नहीं देता। इस तरह का काम राजाओं का नहीं है। इसलिए हे महाराज, हे युधिष्ठिर, आप युद्ध के लिए तैयार होएं। यहाँ पर स्थिति वही हो चुकी है जैसे महाभारत काल में, उसके बाद जब गीता सुनाई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को समझा रही है। तो इस प्रकार से इसमें अलंकार की बात करें तो हाँ, शुक्तिपरक वाक्य है तो अर्थांतरन्यास तो हो ही जाता है, फिर भी हमें विशेष और सामान्य के नियम को देखना पड़ता है। तो ऊपर वाली शांति इत्यादि, सम इत्यादि इन विशेष शब्दों का नीचे वाली जो पंक्ति है वह समर्थन कर रही है। कहती हैं कि आपको इस प्रकार से शांत नहीं रहना है, क्योंकि शांत तो मुनि लोग रहते हैं, इसलिए आपको तो युद्ध के लिए तैयार होना है। तो इस तरीके से समर्थन पंक्तियों का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार विद्यमान है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब अग्रिम वीडियो में शायद प्रथम सर्ग पूरा मैं कर दूंगा, या प्रयास रहेगा। तो अग्रिम वीडियो में प्रथम सर्ग हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम किसी अगले नए संस्कृत के विषय को आरंभ करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमः संस्कृताय।